के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं जो कि 8 दिसंबर को पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के बैठक लगेगी। तो आप सभी आशा कार्यकर्ता से उम्मीद है आप सभी भारी से भारी मात्रा में सहयोग करने आएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता जो कि अपने मांग को लेकर के उत्साहित हुई थी, लेकिन उन लोग को कोई ना कोई रीजन से हड़ताल समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब कौशलेंद्र वर्मा जी ने आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के उत्साहित किए हैं, तो बहुत सारी आशा कार्यकर्ता बोल रही है कि हमें कौशलेंद्र वर्मा पर विश्वास नहीं है। तो आखिरकार हम सब आशा कार्यकर्ता अगर पटना गर्दनी बाग में नहीं आ रहे हैं, हम अपने मांग को लेकर के उत्साहित नहीं हो रहे हैं, तो हम सब बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता को रीजन को लेकर के थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता के पास पहुंच जाए। जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता जब अपने मांग को लेकर के लड़ रही थी, उस समय बिहार के 92,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल को शुरू करवाई थी। लेकिन जब हड़ताल समाप्त किया गया, उस समय आशा कार्यकर्ता खुशियां मना रही थी, दिवाली मना रही थी, होली मना रही थी उस समय। लेकिन जब हड़ताल फिर से शुरू हुआ और समाप्त के जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जब 1 नवंबर से हड़ताल जारी किया गया और बहुत सारी आशा कार्यकर्ता भी काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन कुरियर जो है हड़ताल को लेकर के जारी किए हैं, आखिरकार वो आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के क्यों नहीं उत्साहित हो रही है, आशा फैसिलिटेटर क्यों नहीं उत्साहित हो रही है, इसी को लेकर के चर्चा रखा गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में सभी आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के उत्साहित हुई और उत्साहित होने के बाद जब तेजस्वी यादव ने आशा कार्यकर्ताओं को बारे में उन्होंने झूठा वादा किया कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय में बदला गया है। लेकिन जब सरकार हम लोग के साथ ऐसा छल कर सकती है, तो आशा कार्यकर्ता किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता जब एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चल रही थी, उस दौरान सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट हुई और एकजुट होने के बाद जब हड़ताल को शुरू किया गया 1 नवंबर से, तो वहाँ पर बहुत सारी आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी। लेकिन किसी रीजन के वजह से जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के आगे नहीं बढ़ सके, वो आखिरकार क्या रीजन है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता के पास पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि बिहार में जो हड़ताल को लेकर के चला गया और हड़ताल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग में बोला गया था कि आश्वासन दिया गया कि सरकार उनको मांग को स्वीकार कर लिया है और सरकार हम लोग को मांग को लेकर के आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वही सरकार जब आशा कार्यकर्ता आशा फैसिलिटेटर के साथ घात कर दिया और उसमें जो सहयोग थे, वो जब आशा कार्यकर्ताओं से बोले कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय कर दिया गया, ये हम लोग को सबसे बड़ी जीत है। तो मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं कि जो प्रोत्साहन राशि है वो प्रोत्साहन राशि ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो 1,000 रुपया से बढ़ा करके 1,500 रुपया किया गया, 1,500 रुपया की बढ़ोतरी हुई, वो 1,500 रुपये कब से मिलेगा इसका अभी तक जारी नहीं किया गया। हरियाणा को लेकर के चले, केरला को लेकर के चले, तो वहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई, तो वहाँ पर सरकार ने उन लोग को मांग को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन लोगों को नोटिस दे दिया कि हाँ, आप लोगों को 2,100 रुपये से बढ़ा करके 6,100 रुपये किया जाएगा। जो प्रोत्साहन राशि मिलता था उसे प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय के रूप में दिया जाएगा और वहां पर हड़ताल समाप्त किया गया। वहां के सरकार ने लिखित प्रमाण में आशा कार्यकर्ताओं का नोटिस दिया
केरला में आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया मिलता है, वो भी भारत है। भारत में कोई जिला में, कोई राज्य में, कोई प्रखंड में, सभी में आशा कार्यकर्ता काम करती है। किसी जिला में आशा कार्यकर्ता को 12,000 मिलता है, किसी जिला में किसी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया मिलता है, किसी आशा कार्यकर्ताओं को किसी राज्य में 6100 रुपया मिलता है और किसी मानदेय के रूप में मिलता है, और किसी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को मात्र 1,000 रुपया मिलता है और कार्य सबसे एक बराबर के लिया जाता है। बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता से मैं बोलना चाहता हूं कि आप सब एकजुट हुए और एकजुट होकर के जो 8 दिसंबर को भूख हड़ताल को लेकर के रखा गया है, तो आप सभी से अपील है आप लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के, रोड घेराव को लेकर के उपस्थित हों। सरकार जब हम लोग को मांग को लेकर के आएगी और सरकार हम लोग को मांग को लेकर के चलेगी, तो हम सरकार को अगला चुनाव करेंगे, और नहीं तो हम जिस तरह से सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है, हम इन सरकार को हटाने का निर्णय लेंगे और हटा देंगे। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया जाता है, उम्मीद दी जाती है, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फेर दिया जाता है। ये सब हम लोगों को गलती की वजह से होती है। मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का आप सभी आशा कार्यकर्ता से बोलना चाहता हूँ कि आप सब एकजुट होएं और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़ें। अगर आप लोग का सहयोगी नहीं मिलता है, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम सब आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जुट पाएंगे। इसीलिए आप सभी आशा कार्यकर्ता से अपील है कि एकजुट होइए और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चलिए। मैं कितनी आशा कार्यकर्ता से बात किया, बहुत सारे आशा कार्यकर्ता मुझसे बात करती हैं कॉल से। अगर आप लोग अभी बात नहीं किए हैं तो आप सब मुझसे बात कर लीजिएगा। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जा कर के हमसे ज़रूर बात कीजिएगा। बताया जा रहा है कि जो आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के चल रही थी हरियाणा में, उनको मांग को स्वीकार किया गया, उन लोगों को आश्वासन दे दिया गया कि हाँ आप लोग को इतना दिनों से जोड़ करके पैसा दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ता से पता नहीं किस बात की बदला ले रहे हैं कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। आखिरकार जो आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के उत्साहित हुई थी, उन आशा कार्यकर्ताओं को सरकार क्यों इतना सता रही है और क्यों इतना परेशान कर रही है। केंद्र सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पर उतार दिया है, तो केंद्र सरकार से भी कहना चाह रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं वो किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी परेशानी को लेकर के, अपने मांग को लेकर के वो लड़ाई लड़ रही है, तो उनके मांग को पूरा किया जा सके और राज्य सरकार इसको लागू करें, ताकि हम बिहार में अपने कार्य को लेकर के उत्साहित हों। सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होएं और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चलेंगे और पटना गर्दनी बाग में, जो कि 9 और 8 दिसंबर को, पटना गर्दनी बाग में 8 दिसंबर को भूख हड़ताल के निर्णय लिया गया है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता को पता चल सके कि 8 दिसंबर को भूख हड़ताल में पटना गर्दनी बाग सभी आशा कार्यकर्ता को बुलाया गया है। जय हिंद दोस्तों।